बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद नबीद नसरुल्लाह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। आज मैं अपने प्रोग्राम में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मई जून जुलाई में कितनी गर्मी पड़ती है और गर्मी से कैसे बचा जा सकता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा के मेन बाजार में और आज अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 42-43 के लगभग जो है दर्जा हरारत जो है नामजद कर चुका हुआ है। तो शहरी जो है गर्मी से बचने के लिए बहुत सारे नुस्खे जो है ढूंढते हैं। कोई शरबत पी के मशरूबात पीकर गर्मी को दूर करता है, कोई नहाकर गर्मी को दूर करता है। और इसी हवाला से आज हम डॉक्टर से भी जानेंगे कि शहरियों को गर्मी से बचाव के लिए क्या करना चाहिए और गर्मी से कैसे बचना चाहिए। मई जून जुलाई का जो महीना होता है ये फुल गर्मी के लिए होता है। शहरियों की जो तादाद, जो बड़ी तादाद है, जो मशरूबात की तरफ भी बढ़ जाती है। इसी हवाला से हम नेक्स्ट आज हम शहरी से पूछते हैं कि इनके गर्मी का तोड़ कैसे हम खत्म करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं, जो बाइक हजरात है जो शहरों में बाइक चलाते हैं इतनी धूप में और ये गर्मी के दौरान जो है बहुत ज्यादा जो है बीमार भी हो जाते हैं और डॉक्टरों के पास जाके मेडिसिन भी लेते हैं। लेकिन इनको क्या करना चाहिए गर्मी से बचने के लिए? बाइक चलाने के टाइम जो है इनको रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐनक का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये अपनी गर्मी से बच सके। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी आगाह करता चलूँ कि बाइक वाले जो है ये जब बाइक चलाते हैं तो इनके ऊपर जो है गर्म जो है हवा जो है जब इनको पड़ती है तो हवा के जरिए ये बहुत ज्यादा बीमारियों का शिकार भी बन जाते हैं। तो इनको यही चाहिए कि बाइक चलाने के टाइम रुमाल का इस्तेमाल करें, ऐनक का इस्तेमाल करें ताकि ये गर्मी से बच सके। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम मैं एक ऐसी शॉप पर मौजूद हूँ जो उकाड़ा की मशहूर तरीन शॉप है। यहाँ पर जो है शहरी आकर गर्मी को शिद्दत में कमी करने के लिए मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। इस टाइम मेरे साथ दुकान के मालिक मौजूद है, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर आवाम कितनी ज्यादा आती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाए। अल्लाह का शुक्र है। सर ये बताएं कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरी जो है कितनी तादाद में यहाँ पर मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह 4 बजे से लेके रात 1 बजे तक हम शॉप ओपन होती है। शहरी आते हैं गर्मी में और आगे मशरूब, हमारा स्पेशल मशरूब है इमली और आलू बुखारे का, वो इस्तेमाल करते हैं जो दिल को राहत देता है, सुकून देता है और उनको ठंडक महसूस होती है। और इसके अलावा हमारा शरबत है गूंद कतीरा, इसबगोल का छिलका, तुक मलंगा, सरदाई वाला शरबत लोग आते हैं और पीते हैं। तो सर इसमें ये बताएं कि आपने यहाँ पे ठा कोला भी लिख के लगाया हुआ है, तो ठा कोला जो है ये क्या ये भी गर्मी को क्या दूर करता है? जी, ये गर्मी के लिए बहुत अच्छा है, गर्मी की शिद्दत को कम करता है। जैसे ये गर्मी में हीट स्ट्रोक हुआ तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है इमली और आलू बुखारे का। और गूंद कतीरा जो है वो भी इसके लिए, हीट स्ट्रोक के लिए, जिगर के लिए, मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए जो है गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पर जो है पानी के लिए पॉइंट लगा दिए गए हैं ताकि शहरी हजरात जहाँ जो बाजार में शॉपिंग के लिए आते हैं, पानी पीने के लिए जहाँ पर पानी भी मुहैया किया गया है। इसी वजह से मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, इनका क्या कहना है कि ये गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर गर्मी के टाइम ये पॉइंट गवर्नमेंट की जानिब से लगाया गया है, तो शहरी जो है पानी पीते हैं, क्या ये आपको जरा बेहतर लगा है? क्या होना चाहिए इसके बाद? क्योंकि ये मरीम नवाज साहिबा ने बहुत अच्छा काम किया है। गाँव की जितनी गर्मी पड़ रही है इसको मजीद और बढ़ाना चाहिए। ये जो एक टैंकी है ये तो तकरीबन घंटे 2 घंटे में खाली हो जाती है, फिर आवाम को ना पानी का मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर लोगों की दुकानों से मिन्नत करनी पड़ती है, भाई पानी है पानी है। बाज़ दुकानदार ऐसे भी हैं जो इधर से पानी भर भर के ले जाते हैं, उनको पता है ये गवर्नमेंट ने लगा दिया है तो कम से कम अपने लिए तो पानी भर सकता है ना। तो मैं मरीम नवाज साहिबा से अपील करता हूँ कि बहुत अच्छा आपने काम किया है और जो साफ सुथरा पंजाब, ये भी आपने बहुत अच्छा काम किया है। जगह जगह पे आपने जो कंटेनर वगैरह रखे हैं, जगह जगह आपने पॉइंट रखे हैं कचरे के लिए, ये बहुत अच्छा काम है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। नंबर 2, इसको मजीद थोड़ा और बढ़ाएं और पानी की टैंकी भी जो एक आधी और लगवाएं और इसमें बर्फ भी लगवाएं, क्योंकि आने वाला जो मजीद जो गर्मी का जो सिलसिला शुरू हो रहा है वो मजीद और ज्यादा है। देखिए अभी भी इतना पसीना आ रहा है तो दिल घबरा रहा है, पानी के बगैर रह नहीं सकता। तो मैं ये कहता हूँ कि कम से कम एक टैंकी और लगवाई जाए और इसमें मजीद बर्फ डलवाई जाए।
जैसा कि शहरी का कहना था कि मरियम नवाज का ये बहुत अच्छा इकदाम है, यहाँ पर जो है पॉइंट लगा दिया गया पानी का, ताकि यहाँ पर शहरी आकर गर्मी के टाइम पानी पीकर अपने दिल को सुकून पहुंचा सके। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी अदा करता चलूँ कि शहरियों का ये भी कहना था कि इस पॉइंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए और इसमें बर्फ भी डाली जाए, ताकि शहरी इसमें ठंडा पानी पी सके और ताकि अपनी गर्मी को दूर कर सके। जैसा कि आपको पता है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, इसी वाला से मेरे साथ एक ताजिर भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि गर्मी से कैसे बचा जाता है और गर्मी में कारोबार के क्या हालात है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का। गर्मी जो है इस टाइम बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो इसके हवाला से बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? जी जाहिर बात है, मई जून का महीना है तो गर्मी का ये पीक के दिन होते हैं, तो इस हवाले से जो हमारे पीछे गोल चौक में एक ज़िली इंतजामिया ने पानी का ठंडे का पॉइंट लगवाया है, तो वो हम इनसे गुजारिश करेंगे कि इसको मज़ीद बढ़ाया जाए ताकि लोग ठंडे पानी से पीकर इस गर्मी की शिद्दत का मुकाबला कर सकें। जी जैसा कि शहरी का कहना था कि यहाँ पर जो है पॉइंट जो लगाया गया है पानी का, गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इकदाम है और इसको मजीद बढ़ाया जाए, गर्मी की शिद्दत में जो है कमी की जाए। तो गर्मी की शिद्दत कैसे कमी करती है? ये इसका शरबत जो ना बहुत मज़ेदार होता है, टेस्टी भी, और पीने के बाद बंदे को सुकून महसूस होता है। और गर्मी जो होता है ना, जो घबराहट, दिल का घबराना या पानी की कमी, वो सारा ना, और पीने से ना उसके बाद एंजॉय भी करते हैं और मज़ा भी आता है। सर गर्मी इस टाइम उकाड़ा में बहुत ज्यादा चल रही है, गर्मी की शिद्दत में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका हुआ है। क्या गर्मी शरबत पी के ही खत्म की जाती है या इसके अलावा कोई और भी हल आपने कभी देखा है? नहीं, गर्मी तो अल्लाह पाक की रहमत, बारिश होगी फिर ही कम होगी। ये तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पे यूज़ होती हैं चीज़ें, लेकिन शरबत पीने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिस्मानी तौर पे भी गर्मी जो इंसान की होती है वो कंट्रोल हो जाती है और एंजॉय भी करते हैं। जैसा कि शहरियों का कहना है कि शरबत पीकर हम खूब एंजॉय भी करते हैं और गर्मी की शिद्दत को भी कमी करते हैं। इसी वाला से मेरे साथ एक और शख्स भी मौजूद है जो जहाँ पर शरबत पीने के लिए है, इनसे भी पूछते हैं कि गर्मी में शरबत पीना क्यों जरूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई गर्मी को दूर करने के लिए शरबत की बहुत ज़रूरत है। इतनी गर्मी पड़ रही है ना तमाम को, इनका जो शरबत है ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। आप आए और आपको इंशाल्लाह ये शरबत पीने से फायदा होगा और गर्मी की शिद्दत भी कम होगी शरबत पीने से। सर मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा बाई राइट, मुझे ये बताएं कि गर्मी की शिद्दत शरबत पीने से ही कम होती है, इसके अलावा भी कोई हल होता है? इनका प्यार है सर एक, तो इनका शरबत पिए और आपको इंशाल्लाह पता चलेगा, और गर्मी की शिद्दत कम करता है ये वाला शरबत इंशाल्लाह। सर इसके अलावा भी अब देखें ना, इस टाइम दर्जा हरारा 43-44 के पहुंच चुका हुआ है। तो लोग शहरी जो है इस टाइम बाजार भी ठप हुए पड़े हैं, बाजारों में कस्टमर भी नहीं है और लोग गर्मी की वजह से घर से बाहर ही नहीं निकलते। तो गर्मी से बचने के लिए कोई और भी इसके अलावा कुछ किया जाता है? भाई गर्मी से बचने के लिए सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी करनी चाहिए, लेकिन गर्मी को दर्जा हरारत को कम करने के लिए वली हकीम का शरबत इंशाल्लाह आप रिलीफ हो गए गर्मी से। जैसा कि इनका यही कहना है कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि अपने दिल को सुकून भी पहुंच सके और सेहत भी रह सके। तो सर गर्मी की शिद्दत में इजाफा है, माशाल्लाह आप तो एक खिलाड़ी हैं और कोच भी हैं, खिलाते हैं, तो गर्मी की शिद्दत में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसको कैसे फिर कम करते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो फालसा आजकल आया हुआ है बड़ा सस्ता रेडियो पे नज़र आता है, आप इसके साथ दोस्ती लगाएं, इसकी चटनी बनाएं, इसका जूस पिएं, ये गर्मी की शिद्दत को कम करता है। दूसरा, गर्मी बढ़ रही है, अपने मासूम बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें गर्मी से बचाएं। अगर बाहर निकलें तो उन्हें कोई हैट वगैरह दें ताकि उनकी गर्दन और उनका माथा बचा रह सके। और जो बाइक पे जो ज़रा सफ़र करते हैं उन्हें चाहिए कि वो ठंडे टाइम में या तो सुबह के टाइम में ट्रैवल करें या शाम के टाइम में करें और अपने आप को गर्मी से बचाएं। सर आपके माशाल्लाह आप कोच हैं, आपके पास 12 खिलाड़ी होते हैं, जवान होते हैं जो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, पीसीबी खेलते हैं, तो सर इनको फिर आप गर्मी की शिद्दत को कमी करने के लिए इनके लिए क्या करते हैं? इनके लिए हम इनको ORS पिलाते हैं, इनको टैंक पिलाते हैं, और इसके अलावा जो मौसम के लिहाज से फ्रूट हो, आजकल कुर्बानी आई हुई है, उसका इस्तेमाल हम इनको करवाते हैं, खजूर का इस्तेमाल करवाते हैं। और जो दोपहर का सेशन होता है उसमें हम 2-3 घंटों का रेस्ट करते हैं लंच के बाद, ताकि प्लेयर ज़रा गर्मी की वो कम हो सके और वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म कर सके। तो सर आप तो माशाल्लाह यहाँ पे फ्रेश जूस पीने आए हैं, फालसे का जूस पीने के लिए आए हुए हैं,
तो अभी यहाँ पे ब्रेक टाइम आपका चल रहा है, तो सर इस टाइम जितने भी खिलाड़ी हैं जो भी हैं ये सारे यानी कि वहाँ पे अब रेस्ट करेंगे 2 से 3 घंटे? हाँ, वो रेस्ट करेंगे। हम उनके लिए जूस लेने आए हुए हैं, तो ये लेके तो अभी वहाँ पहुँचेंगे, फिर उसके बाद दोबारा सेशन स्टार्ट होगा 3:30-4 बजे दोबारा स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मेरे साथ क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनके कोच मौजूद थे, उनका यही कहना था कि हम अपने खिलाड़ियों को OSR का इस्तेमाल ज़्यादा करवाते हैं और ताकि वो गर्मी की शिद्दत से बचा जा सके। और दोपहर जितनी ज़्यादा होती है, तकरीबन आप 12 से 3 बजे का जो टाइम होता है वो शदीद गर्मी का टाइम होता है। तो इस गर्मी में जो है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ख़त्म कर दी जाती है, ताकि जितने भी शहरी हैं खिलाड़ी हैं जो वहाँ पर रेस्ट कर सके, जूस का इस्तेमाल कर सके, ताकि वो गर्मी से बच सके। इस टाइम मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ये क्या करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ राइस मिल में। तो यहाँ पर कैसे आया? मैं यहाँ से जूस लेने आया हूँ फालसे का। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की शिद्दत में बहुत इजाफा है, तकरीबन टेम्परेचर 40-42 पर चला जाता है। इस वजह से गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जूस पीते हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। तो इस टाइम जो दर्जा हरारा है 45-42 के करीब चला जाता है, मई जून में 45 दर्जा हरारा भी तक तजावज़ कर जाता है। तो आप फिर गर्मी से बचने के लिए जूस का भी इस्तेमाल करते हैं, आप बाइक भी इस्तेमाल करते हैं? जी मैं बाइक भी चलाता हूँ। तो बाइक में ऐनक और वो रुमाल का इस्तेमाल ही करते हैं, गर्मी से बचने के लिए करना पड़ता है। तो उस टाइम जब बाइक चलाते हैं तो बड़ी गर्म हवा जो है लो जिसको कहते हैं वो पड़ती है, तो फिर उससे कैसे बचा जाता है? ये रुमाल वगैरह ये है बस, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। रुमाल गीला करके ऊपर ले लेते हैं ताकि हवा से बचा जा सके, बहुत गर्म हवा लगती है चेहरे को, इसलिए रुमाल वगैरह, कैप और ऐनक वगैरह इस्तेमाल करते हैं बाइक पे ताकि गर्मी से बचा जा सके। पानी का भी इस्तेमाल करते हैं? जी पानी का भी इस्तेमाल जितना हो सके उतना ही कम है। पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा भी हैं। और उसके अलावा जूस है, गर्मी से बचने के लिए बेहतरीन चीज़ है, और जूस भी पीते हैं आके यहाँ पे ताकि गर्मी से बच सकें। जी जैसा कि शहरियों का कहना है कि बाइक वाले जो हैं वो यहाँ पर रुमाल का इस्तेमाल भी करते हैं, ऐनक का भी इस्तेमाल करते हैं, और गर्मी से बचने के लिए मशरूबात का भी इस्तेमाल करते हैं और फ्रेश जूस का भी इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल इस साथ मेरे साथ एक और शख्स मौजूद है जो बाइक चला रहा था, इससे भी जानते हैं कि गर्मी से बचाव के लिए ये क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बाइक चलाते हैं इतनी गर्मी में, तो आप गर्मी से कैसे बचते हैं? रुमाल रखते हैं अपने साथ, ऐनक लगाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लू पड़ रही है, जब बाइक चलाते हैं तो हाथ पाँव बिल्कुल गर्म हो जाते हैं, इसलिए इसकी एहतियात यही है कि ऐनक का इस्तेमाल किया जाए, कैप का इस्तेमाल किया जाए और रुमाल का इस्तेमाल किया जाए ताकि अपनी जान की हिफाजत की जाए। तो सर गर्मी के साथ ये चीज़ें इस्तेमाल करने के साथ साथ मशरूबात का भी इस्तेमाल करना चाहिए? जी पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और जो भी चीज़ मुयसर हो पानी का मतलब वो इस्तेमाल करनी चाहिए। तो सर मुझे आप ये भी बताएं, काम क्या करते हैं? ना हमारा वकालत का काम है। सर आप वकालत का काम करते हैं, बाइक पे आते जाते हैं, तो दोपहर को क्या 2-3 घंटे जो 12 से 3 बजे का टाइम है, ये बहुत खतरनाक टाइम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा लू होती है और ज़्यादा स्ट्रोक होने का खतरा होता है कि इंसान को तबीयत ख़राब भी हो सकती है। इससे कोशिश किया जाए कि इस टाइम पे ना निकला जाए, अगर मजबूरी है तो ज़ाहिर है निकलना ही है। ये जैसा कि बाइक का भी शहरी का यही कहना था कि रुमाल का इस्तेमाल करें, ऐनक का इस्तेमाल करें, मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि 12 से 4 बजे का जो टाइम है ये बहुत ही टाइम जो है ज़्यादा गर्मी का होता है, यहाँ से गर्मी से बचा जाना चाहिए, ताकि गर्मी से बचने के लिए जो है शहरी है रुमाल का इस्तेमाल करें, मशरूबात का इस्तेमाल करें। मौजूद हो DHQ हॉस्पिटल उकाड़ा के MS जामशदाद के साथ पास, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो है गर्मी की वजह से कितनी ज़्यादा तादाद में मरीज यहाँ पर मौजूद है और गर्मी से बचने के लिए शहरियों को क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर कैसे हैं? ठीक है। ठीक है सर मई जून में जो गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, शहरियों को गर्मी से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? गर्मी से बचने के लिए यही है कि अपना जो गैर कानूनी सफ़र है उससे इस्तेमाल करें, दूसरा सर को ढांक कर रखें, मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसमें ये है कि 2 चीज़ें होती है, एक हीट स्ट्रोक होता है और एक हीट एग्जॉशन होती है। हीट एग्जॉशन के अंदर एक्सेसिव पसीना आता है, बंदे को बहुत ज़्यादा
स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से पानी सारा जिस्म का और इम्तियाज निकल जाता है, तो उसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, तो खुदा न खास्ता उसकी मौत भी हो सकती है। तो उसके लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, धूप से अपने आप को बचाएं, सर जो है वो ढांप कर रखें, और सबसे अहम है आपका जो आपके कपड़े किस तरह के पहनेंगे। तो जितना डार्क कलर के आप पहनेंगे तो आप पे हीट के असरार ज़्यादा होंगे, तो हीट एब्जॉर्ब उसमें ज़्यादा हो तो आप हीट एग्जॉशन की तरफ जा सकते हैं, तो उससे भी ख़तरनाक चीज़ है। उसमें ये होता है कि उसके आपके दिमाग पर असरार ज़्यादा होते हैं हीट की वजह से, पसीना आना बंद हो जाता है, हीट जो स्ट्रोक होता है, तो उसके अंदर ये स्ट्रोक वो दिमाग के ऊपर असर करता है, तो वो उसको झटके वगैरह भी लगते हैं। तो हमारे यहाँ DSO में हर किस्म की सहूलत अवेलेबल है, तमाम जितनी भी इससे इलाज मुआवजा उसकी अद्वियात 24 घंटे हमारे पास अवेलेबल है। हमने अलर्ट भी जारी कर दिया, काउंटर भी हमारा स्टैब्लिश हो गया, और अभी तक DSO काड़ा सिटी में अल्लाह के फजलो करम से कोई हीट स्ट्रोक का या हीट एग्जॉशन का अभी तक कोई केस हमारे पास रिपोर्ट नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब ये जो आपने अभी लेटेस्ट बात की है कि कपड़ों का डार्क का पहनना, तो उसमें भी जो हीटअप भी ज़्यादा होती है, डॉक्टर साहब इसकी ज़रा थोड़ा सा उसकी डाले। जो डार्क जो लाइट कलर होता है उसमें ये अल्लाह ताला ने ये रखा है कि वो लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, हीट रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वो हीट अंदर आती ही नहीं, वो जो एनर्जी है सनलाइट वाली वो अंदर आएगी, वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर चल जाएगी। तो डार्क कलर है वो एब्जॉर्ब कर देता है, अब वो एब्जॉर्ब करके नीचे जिस्म को देगा, उसका निकलने का जो निज़ाम होता है जिस्म से वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो उसकी वजह से हीट अंदर रिटेन हो सकती है, तो रिटेन होने की वजह से उसके दिमाग पे फिर हीट के असरात होते हैं, तो उसको झटके लगेंगे और वो उसमें बेहोश भी हो सकता है। तो तमाम शहरों से मेरी ये गुजारिश है, पहले भी वो अच्छे तरीके से इसको देख लें। मज़ीद यही है कि सर ढांक कर रखें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, सायादार जगह पे बैठें, धूप पे डायरेक्ट जाने से अवॉइड करें, और गैर ज़रूरी सफ़र जो है ना अभी पोस्टपोन करें। जो भी मज़दूर है या इस तरह करते हैं तो वो थोड़ा हीट के हवाले से मतलब पानी अपने पास रखें, हमेशा पानी की बोतल अपने पास रखें। तो डॉक्टर साहब जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, हर एक के दिल की ख्वाहिश होती है कि मुझे ठंडा से ठंडा पानी मिले। क्या ये इतनी गर्मी में ज़्यादा ठंडा पानी पीने से ये बेहतरी है या नुकसान होता है? ज़्यादा ठंडा पानी पीने से डायरेक्ट मैदे के अंदर अल्सर पैदा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा एक बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री वो टेम्परेचर है, तो हमें मोर और लेस इसकी 10 डिग्री के अंदर ऊपर नीचे जो है ना वो तो फिर वो मतलब हम बर्दाश्त कर सकते हैं। बिल्कुल आइस शील्ड जो हम चीज़ें ले रहे होते हैं उससे मैदे में अल्सर होने के जो है ना खदशात वो बढ़ जाते हैं, तो अल्सर बन सकते हैं, अंदर वो कुशिंग डिजीज होती है वो हो जाती है, तो उसकी वजह से मैदे की प्रॉब्लम उसको शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए वो कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर वाला जो पानी है, जो आइसोथर्मिक हो, जो आपकी बॉडी से रिलेट कर रहा हो, तो वो ठीक होता है, क्योंकि आप बिल्कुल कम टेम्परेचर वाला पानी लेंगे तो आपकी बॉडी को एक एफर्ट करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब मैंने अक्सर देखा है कि शहरी जो है ख़वातीन भी जो है जो बाज़ारों में शॉपिंग करने आती हैं और ज़्यादा शदीद गर्मी की वजह से बेहोश हो जाती हैं एकदम सा, तो उस टाइम डॉक्टर साहब क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए तो वक्ती तौर पर? उसमें यही है क्योंकि ख़वातीन जो है ना ज़्यादातर कपड़े रेशमी का इस्तेमाल करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि सूती काटन जो है ना उसमें वो इस्तेमाल करें, उसका पोर साइज अच्छा होता है तो वो हीट वगैरह निकलती है। दूसरा अबाया वगैरह उन्होंने इस्तेमाल करना है क्योंकि हमारी इस्लामी रवायात है, तो वो भी कॉटन का इस्तेमाल करें, तो ज़्यादा लाइट कलर और कॉटन का जो है ना फैब्रिक वो इस्तेमाल करें। इससे ये है कि हीट एग्जॉशन अच्छी होगी, वेंटिलेशन अच्छी होगी, थर्मो उनका जो सिस्टम है बॉडी का थर्मो रेगुलेशन का वो प्रॉपर वर्क करेगा, तो बॉडी भी वर्क करेगा, थोड़ा हीट से बचेंगे तो इंशाल्लाह इसमें ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब एक छोटी सी मेरी और बात ये थी कि अक्सर शहरी जो हैं गर्मी से बचाव के लिए मशरूबात की तरफ तो जाते हैं, दूसरे नंबर पूल की तरफ भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, पूल में नहाने के लिए अपनी गर्मी को दूर करते हैं। ये पूल में भी इतनी गर्मी में नहाना बेहतर होता है या इसको गर्मी इसके साथ पूल में जी मैं ये रिकमेंड करूँगा या तो सुबह के टाइम, ठीक है, जब हीट की इतनी वो सेंसिटिव ना हो, या फिर आफ्टरनून में, ठीक है, तब ये ठीक है। डायरेक्ट सनलाइट ये वो मुनासिब नहीं है, तो जहाँ पे शेड हैं तो वहाँ तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर अगर शेड लगे तो डायरेक्ट सनलाइट का ये सर पे उसके डायरेक्ट धूप लगेगी, बॉडी का नीचे की बॉडी का टेम्परेचर और है, ऊपर का कुछ और है, तो इसकी वजह से मिस मैच होता है, तो उसकी वजह से भी उसको मसले मसाइल है, क्योंकि थर्मो रेगुलेशन जो है ना
वही हमारी एंजाइम एक्टिविटी, क्योंकि- वो हमारा मेटाबॉलिज्म सारा है। डॉक्टर साहब अक्सर पूल मैंने देखे हैं लड़के जो दोपहर के टाइम जाके नहाते हैं, 1-2 बजे का टाइम होता है, ऊपर छाँव नहीं होती, हाँ। नीचे पानी होता है और नहा के अपनी गर्मी को जो है ना वो कमी को दूर कर रहे होते हैं, तो यानी कि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये दुरुस्त नहीं। तो ये जैसा आपने कहा है कि जी इसको या तो छाँव होनी छाँव चाहिए या होनी ऊपर छत होनी चाहिए या सुबह मॉर्निंग में या आफ्टरनून जो जब बंदे को नहाना चाहिए, तो इस वजह से एक बंदे को फायदा होगा। तो डॉक्टर साहब इसमें ये भी हमें थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ये भी बता दें कि अगर गर्मी में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए मेडिसिन में, विटामिन डी वगैरह या जो भी है, क्या क्या चीज़ें शहरियों को इस्तेमाल ये करें? पहले सबसे अहम चीज़ होती है लाइफस्टाइल, जो कि मैंने बताया, उसमें मॉडिफिकेशन करनी है, उसमें कपड़े कौन से पहनने हैं, डार्क कलर के नहीं पहनने। दूसरा उसकी ईटिंग हैबिट्स हैं, उसके अंदर उसमें फ्लूइड्स ज़्यादा लेना है। जितनी ये प्रोटीन डाइट्स हैं दूसरी, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे भी गर्म होती है, तो उसका इस्तेमाल कम करे। फ्लूइड डाइट का इस्तेमाल ज़्यादा करे, डाइट ज़्यादा फ्लूइड ले। फल भी ऐसे इस्तेमाल करे जिसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा है। ये डायरेक्ट सनलाइट ये वो मुनासिब नहीं है, तो जहाँ पे शेड है तो वहाँ तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर अगर शेड लगे। तो डायरेक्ट सनलाइट का ये सर पे उसके डायरेक्ट धूप लगेगी, बॉडी का नीचे की बॉडी का टेम्परेचर और है, ऊपर का कुछ और है, तो इसकी वजह से मिसमैच होता है, तो उसकी वजह से भी उसको मसले मसाइल है। क्योंकि थर्मो रेगुलेशन जो है ना, वही हमारी एंजाइम एक्टिविटी, क्योंकि- वो हमारा मेटाबॉलिज्म सारा है। डॉक्टर साहब अक्सर पूल मैंने देखे हैं लड़के जो दोपहर के टाइम जाके नहाते हैं, 1-2 बजे का टाइम होता है, ऊपर छाँव नहीं होती, हाँ। नीचे पानी होता है और नहा के अपनी गर्मी को जो है ना वो कमी को दूर कर रहे होते हैं, तो यानी कि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये दुरुस्त नहीं। तो ये जैसा आपने कहा है कि जी इसको या तो छाँव होनी छाँव चाहिए या होनी ऊपर छत होनी चाहिए या सुबह मॉर्निंग में या आफ्टरनून जो जब बंदे को नहाना चाहिए, तो इस वजह से एक बंदे को फायदा होगा। तो डॉक्टर साहब इसमें ये भी हमें थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ये भी बता दें कि अगर गर्मी में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए मेडिसिन में, विटामिन डी वगैरह या जो भी है, क्या क्या चीज़ें शहरियों को इस्तेमाल ये करें? पहले सबसे अहम चीज़ होती है लाइफस्टाइल, जो कि मैंने बताया, उसमें मॉडिफिकेशन करनी है, उसमें कपड़े कौन से पहनने हैं, डार्क कलर के नहीं पहनने। दूसरा उसकी ईटिंग हैबिट्स हैं, उसके अंदर उसमें फ्लूइड्स ज़्यादा लेना है। जितनी ये प्रोटीन डाइट्स हैं दूसरी, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे भी गर्म होती है, तो उसका इस्तेमाल कम करे। फ्लूइड डाइट का इस्तेमाल ज़्यादा करे, डाइट ज़्यादा फ्लूइड ले। फल भी ऐसे इस्तेमाल करे जिसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा है, तरबूज वगैरह, वाटरमेलन, लेमू, इस तरह की चीज़ें। और फासे का शरबत उनके लिए अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने फल हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और गोश्त वगैरह ये इस तरह की चीज़ें हैं जो खुश्क करती हैं अंदर, तो उसका इस्तेमाल कम करें। डॉक्टर साहब अब इस मौसम में आम बहुत ज़्यादा आता है और आम जो है फलों का बादशाह भी कहा जाता है। इस गर्मी में जो है आम एक गर्म चीज़ भी होती है, तो आम इतनी गर्मी में ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? मुनासिब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी ये मिथ होती है फलानी चीज़ गर्म है, ज़्यादा जाती है, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो उसमें मल्टीविटामिन भी है, उसमें अच्छी फूड भी है, उसमें सारे मिनरल विटामिन है, तो इस्तेमाल कर सकता है हर बंदा, अपनी इस्तेमाल करता है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि मेरे साथ इस टाइम DHQ MS साहब जो हैं, जाफसुदा साहब मेरे साथ मौजूद थे, उनका यही कहना है कि शहरियों को गर्मी से बचना चाहिए। शहरियों को जो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए कि उनको सर को ढांकना चाहिए, ऐनक का इस्तेमाल करना चाहिए और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा गर्मी में बाहर ना निकले, अपने घरों में बैठे। इस टाइम DHQ हॉस्पिटल में जो है मरीज की कोई ऐसी तादाद नहीं है जो हीट की वजह से यहाँ पर आई हो, लेकिन यहाँ पे ये है कि ज़्यादा गर्मी में घर में ज़्यादा बैठ के गुजारा जाए तो बेहतर है, क्योंकि डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि यहाँ पे जो है ज़्यादा गर्मी की वजह से इंसान की जान भी ज़ाया हो सकती है। तो मैं इंशाल्लाह ताला चलते हैं नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में, नेक्स्ट किसी इशू के साथ इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद नबी नसरुल्लाह।